हेलो एवरीवन, आपके फेवरेट चैनल मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत दिनों बाद सैमी के एक सब्सक्राइबर की सक्सेस स्टोरी लेकर आई हूँ, क्योंकि ये स्टोरी मुझे बहुत सही लगी। मतलब इसमें जो इन्होंने टेक्निक यूज़ करी थी, अगर आप यूज़ करेंगे तो हो सकता है आपकी डिज़ायर बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए। तो मैं स्टोरी रीड कर रही हूँ। ये जब अपने एसपी से मिली थी तो वो ऑलरेडी थर्ड पार्टी के साथ थे। यहाँ पर एक्चुअली ये थर्ड पार्टी थी, वो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में थे। तो मैं ये एडवाइस करूँगी, अगर आप ऑलरेडी कोई पर्सन रिलेशनशिप में, आपके साथ कभी रिलेशनशिप में नहीं आया, तो ट्राई करो कि उनका रिलेशनशिप स्पॉइल ना करो। लेकिन ठीक है, जो भी है, अब क्या कर सकते हैं। इन्होंने जो मैनिफेस्ट किया और जो टेक्निक यूज़ करी है, मैं आपको वो बता रही हूँ। अगर आप रिलेशनशिप में हो और थर्ड पार्टी आ गई है आपके बाद, तो आपको पूरा राइट है कि आप अपना रिलेशनशिप वापस मैनिफेस्ट करो। लेकिन अगर आप उनके साथ कभी रिलेशनशिप में थे ही नहीं, आए ही नहीं, आप मिले हो, एज अ फ्रेंड मिले हो, और अगर वो रिलेशनशिप में है तो अवॉइड करना कि उनका रिलेशनशिप ख़राब ना हो, वरना तो सबकी अपनी फ्री विल है। तो इसमें ये इनकी फ्रेंड बनी थी, वो ऑलरेडी थर्ड पार्टी के साथ थे। तो इन्होंने ज़्यादा थर्ड पार्टी के बारे में सोचा ही नहीं। एक्चुअली इन्होंने सिर्फ इस बात पे ध्यान दिया कि वो इनके बॉयफ्रेंड हैं। इन्होंने लिखा है, आई ओनली पेड अटेंशन टू थिंकिंग दैट ही इज़ माइन एंड नो मैटर व्हाट ही विल ऑलवेज बी माइन एट द एंड ऑफ द डे। तो जो इनकी सिर्फ एक अफर्मेशन थी जो इन्होंने करी कि आई एम एसपीज़ गर्लफ्रेंड, जहाँ पे इन्होंने एसपी का नाम लिया, एसपी की जगह उनका नाम लेते थे, आई एम एसपीज़ गर्लफ्रेंड। और इन्होंने एक जो चीज़ करी कि इन्होंने एक फ़ेक इंस्टा आईडी बनाया अपने एसपी का, और ये उस आईडी से खुद से बात करती थी, अपने खुद एसपी बनकर अपने अकाउंट में अपने आप को खुद को डीएम करती थी। और ये थोड़ी विजुअलाइजेशन टेक्निक का भी यूज़ करती थी कि जैसे ये डेट पे जा रहे हैं, साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, सोने से पहले हमेशा विजुअलाइजेशन करती थी। और इन्होंने ना अपनी लाइफ को ऐसे लीड करना शुरू कर दिया था, जिसको हम एक्ट एज इफ टेक्निक भी कहते हैं, जैसे ऑलरेडी उनकी गर्लफ्रेंड है। कोई भी क्यूट चीज़ ये देखती थी तो मैं इनकी लैंग्वेज में बताती हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। व्हेन आई सी क्यूट स्टफ्स आई विल सेंड अ मैसेज टू द फेक अकाउंट आई मेड ऑफ हिम एज इफ़ आई एम रियली टॉकिंग टू हिम। तो कोई भी जैसे क्यूट चीज़ ये देख रही हैं अपने अराउंड, तो ये उनके अकाउंट पे, फेक अकाउंट पे भी डीएम करती थी और उन्हें बताती थी कि इन्होंने क्या देखा। मतलब ये ऐसे करती थी कि जैसे ऑलरेडी ये आपस में डीएम पे बात कर रहे हैं, इनकी बात हो रही है, ये ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। ये उनको ये भी मैसेज करती थी कि इनका दिन कैसा गया, और खुद ही उनके अकाउंट से फिर रिप्लाई करती थी जो भी इनको रिस्पॉन्स चाहिए होता था। 2 महीने बाद उन्होंने इनसे बात करी और इनको बताया कि थर्ड पार्टी के साथ कोई इशू हो गया है और इनका रिलेशनशिप एंड हो गया है, जो इनके एसपी हैं। और फिर थोड़े दिन बाद उन्होंने इनको डेट के लिए बोला, और अब ये उनकी गर्लफ्रेंड है। और जो ये लाइफ इमेजिन कर रही थी, जो ये लाइफ जी रही थी एक्चुअली में, वो अब इनकी रियलिटी है। इन्होंने लिखा है, माई 4D टर्न्स इनटू माई 3D बाय जस्ट परसिस्टिंग। If you want something, that means it's already yours. Go for it. Accept that everything is already done. It's all yours. Don't give up. बस इनका यही मैसेज है। तो आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। आप पेपर और पेन पे भी लिख सकते हैं कि आपके एसपी ये कह रहे हैं, फिर आप ये कह रहे हो, आप ऐसे रिस्पॉन्स दे रहे हो। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है तो उन्होंने जब अपनी मैरिज मैनिफेस्ट करी थी ना, तो मैंने उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया था। तब मैं लॉ ऑफ अजम्पशन नहीं जानती थी, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता था। लेकिन
उन्होंने मतलब अब मैंने उनको 1-2 वीडियो सेंड करे थे, उसके बाद होता है ना कि अपने आप ही सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड उनकी तो पूरी फीड भर गई थी उसके बाद। तो वो हर टेक्निक ट्राई करती थी, मतलब हर चीज़ जो भी सामने आ जाए कि उनकी मैरिज मैनिफेस्ट हो जाएगी, वो हर चीज़ ट्राई करती थी। तो वो ऐसे करती थी कि जैसे अब वो कुकिंग कर रही हैं, तो ऐसे करती थी कि वो एसपी से पूछ रही हैं कि आज आप खाने में क्या खाओगे एंड ऑल। जैसे ऑलरेडी वो मैरिड हैं और उनकी मैरिज भी हो चुकी है, अब तो 3-4 साल हो गए हैं। तो आप ये चीज़ कर सकते हो कि आप जैसे अगर आप नो कांटेक्ट में भी हो, वैसे तो कोई चीज़ नो कांटेक्ट नाम की है नहीं, आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, वो सब कुछ रिसीव कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसे करो कि अकेले ही बात करो, कुकिंग कर रहे हो तो उनसे पूछो, या अपना दिन आप बता रहे हो उनको, या तो आप अकाउंट बना लो फेक, या फिर आप पेपर और पेन पे भी लिख सकते हो कि एसपी ने ये बोला, फिर आपने ये रिप्लाई किया, या आप अपने माइंड में भी ये सब कर सकते हो। क्योंकि हम नेचुरली जैसे बात करते हैं ना, अगर हम वैसे ही कम्युनिकेट करें तो बहुत जल्दी हमारा माइंड सैचुरेट होगा। तो आप जो भी रिस्पॉन्स चाहते हो आपको मिलेगा, तो उससे आपको अच्छा भी लगेगा, आपको अच्छा फील होगा। और कई बार ऐसा होता है कि ऐसे कन्वर्सेशंस करते करते ना फील होने लग जाता है कि ये ऑलरेडी आपकी रियलिटी है, तो एक क्रेविंग ख़त्म हो जाती है, एक डेस्परेशन ख़त्म हो जाती है। और जितना आपकी डेस्परेशन ख़त्म होगी, उतना आप चेजिंग एनर्जी में नहीं आओगे, उतना आपकी एब्सेंस को जो आपके एसपी हैं वो फील कर लेंगे और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप ये टेक्निक ट्राई करना। ओके गाइस, तो आज के वीडियो में इतना ही। अपने फेवरेट चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, टेक केयर, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।